अस्सलाम वालेकुम। ये जो जगह आप सामने देख रहे हैं, ये गार्डन का एरिया है जो ये सकीफ़ा बनी सैदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए थे तो इस जगह पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत हुई थी एज़ अ फ़र्स्ट खलीफा। तो यहाँ पर ये एरिया अगर आप उस साइड पे देखें, गेट नंबर 322 वाली साइड से, और ये जो मीनार आपको मस्जिद नबी का नज़र आ रहा है, इससे अगर हम लेफ़्ट हों तो सामने ही गुंबद खिज़रा है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा मुबारक। तो वहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये ख़बर मिली कि अंसारी कुछ लोग, अंसारी साहबा जो मदीना मुनव्वरा के ही रहने वाले हैं, उन्हें अंसार कहते हैं, तो वो यहाँ पर एक मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोग अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पर्दा फरमा गए हैं, तो पहले हमने सारी कमांड जो मदीना की है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हुई थी। तो अब हमारा जो नया कमांडर है या जो हेड है वो अंसार में से ही सिलेक्ट होगा, अदरवाइज़ मुहाजिरीन में से कोई ना कोई हमारे ऊपर आ जाएगा, और ये बात अच्छी नहीं। उस वक्त अरब ट्राइबल एरिया था, ट्राइबल निज़ाम होता था, तो हर कोई यही इसमें होता था कि हमारी ट्राइब जो है वो डोमिनेंट रहे। लेकिन इस्लाम में ट्राइबल निज़ाम तो कोई नहीं है, इस्लाम में तो हाकमियत अल्लाह की है। और ये वो जगह थी जहाँ पर फिर फौरी उस जगह से, वहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जल्दी यहाँ पर आए, और गालिबन उनके साथ हज़रत उबैदा थे, अल्लाह का हमेशा माफ़ फरमाए। तो वो जल्दी आए, तो यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, तो यहाँ पर एक मीटिंग ऑलरेडी चल रही थी। वो बात ठीक थी कि लोग किसी को चुनना चाह रहे हैं, लेकिन अंसार में से। तो फिर यहाँ पर मुशावरत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आप उमर को सिलेक्ट कर लें एज़ अ खलीफ़ा, क्योंकि इस्लाम में बाज़ लोग कह रहे थे कि बनु हाशिम से होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से, बाज़ कह रहे थे, मुख्तलिफ़ मशवरे थे, कुछ कह रहे थे कुरैश से होगा। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जब तक अबू बकर है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उमर बैत ले किसी से। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में, वो बिल्कुल बैठ गए उस टाइम पे। उन्होंने कहा उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा अबू बकर की बैत होगी। तो वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब तर हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह बहुत सारी बातों में ये बता दिया है कि मेरे बाद अगर कोई हो तो वो फिर अबू बकर से आके बात करे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुसल्ला पे भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ही खड़ा किया था अपने बाद। तो ये वो जगह है जहाँ पर, वो तारीख़ी जगह है जहाँ पर वो बैत हुई थी। और उसके बाद फिर हमारा इस्लाम का तारीख़ी खिलाफत का निज़ाम अल्लाह के हुक्म से फिर आगे चला। फिर हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम हमारे खलीफा बने। तो ये वो जगह है, और ये अंसारी सहाबा की जगह थी। तो यहाँ पर मीटिंग थी, ये अभी तक इन्होंने यही महफूज रखा हुआ है, महफूज इन अ काइंड ऑफ जगह है वही। और ये ग्रीन एरिया, सिर्फ यही एक वाहिद ग्रीन एरिया है जो हरम की यानी कि करीब हदूद में ये एक गार्डन सा है कहने। तो बाहर ये इन्होंने इस तरह से, इसकी एक शॉर्ट डिटेल भी दी हुई है, मैं करीब से दिखा देता हूँ आपको। और ये उसकी एंट्रेंस है, लेकिन ये बंद है। यहाँ पर गालिबन एक कुआं भी हुआ करता था, तो ये पहले कवर्ड जगह थी उस वक्त में, तो अभी तो बस ओपन गार्डन है। तो ये वो तारीख़ी जगह है जी, जहाँ पे अल्लाह पाक ने फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ऐसा क्रूशल मोमेंट थी जिस पे मुसलमान काफ़ी, इस्लाम नया था, 11 हिजरी थी, तो इस्लाम को अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए एक थामा और सहारा दिया। और ये हरम से इतना करीब है, मेजॉरिटी लोग उम्रा के लिए आते हैं, वो वहीं से ही हरम में नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं, कम लोग इस तरफ को आते हैं। ये हमारी तारीख़ है, इसका पता होना चाहिए। असल तारीख़ तो ये है, हमें मुग़लों की तारीख़ें पढ़ाई जाती हैं बस।
कि मुग़लों ने क्या बना दिया और क्या नहीं। वो अपने हिरन मीनार ही बनाते रहे वैसे तो। ये गार्डन यहाँ तक है जी, इसका एरिया काफ़ी माशाल्लाह बड़ा एरिया है। वॉक अराउंड आपको इसका मैंने एक दे दिया और इस तरह से, और ये हरम से बिल्कुल करीब है। ये वो ज़ियारत हैं जो हरम के बिल्कुल करीब करीब हैं, तो जस्ट अ वॉकिंग 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई भी आ सकता है। वो सामने मस्जिद अली है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, और मस्जिद कुमामा है जहाँ पर ईदैन की नमाज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई थी। मस्जिद अली की उस साइड पे रेनोवेशन चल रही है, उधर तो अंदर नहीं जा सकते, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसकी भी वीडियो बनाऊँगा। तो एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, और ये एक दफ़ा दोबारा करीब से देख लीजिए। और ये इस साइड से भी देख लीजिए कि वो जगह थी, वहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख़बर मिली कि अंसारी कुछ लोग हैं, वो बस कुछ अपना लीडर को सिलेक्ट करने जा रहे हैं, तो वो फिर फ़ौरन भागे आए। उनका एहसान है उम्मत पे कि वो आए जल्दी, और उन्होंने इस क्रूशल मोमेंट के अंदर इसमें मुसलमानों को और इस्लाम को, मुसलमानों को इकट्ठा किया, इस्लाम को संभाला अल्लाह के हुक्म से। तो ये वो जगह है। थैंक यू।